बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। इमरान खान की ऊंची परवाज़ जारी है। मुस्लिम लीग नून में मियां शहबाज शरीफ नए नए पैंतरे बदलते हुए नज़र आते हैं, जबकि मरियम नवाज़ मसलसल पसपाई इख्तियार किए हुए है। पीपल्स पार्टी नई नई चालें चल रही है, लेकिन उसकी परवाज़ को रोकने के लिए आसफ जरदारी के पर काटने का हुकूमत ने इंतज़ाम कर लिया। ये सारी खबरें हैं क्या, इनकी तफसील है क्या, ये आज के इस व्लॉग का मौजू होंगी। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि अगर मुनासिब समझते हैं तो हमारा चैनल ZF न्यूज़ क्लिक सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम खबरों से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। व्यूवर्स, सबसे पहले मैं इन सियासी खबरों से पहले आपको एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता जाऊं। भारतीय फ़ज़ाइया के जम्मू एयरबेस पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। क्या मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत की मसलसल नाकामी के बाद ये कोई नया ड्रामा रचाया जा रहा है? क्योंकि जिस जगह पे हमले का कहा जा रहा है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय एयरफोर्स का एयरबेस है, एयरपोर्ट है, जो कि भारतीय एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है और मामूल की परवाज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जिस जगह पे हमले का दावा किया जा रहा है या कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो जो उस एयरबेस का टेक्निकल रूम है या अपार्टमेंट है, वहाँ पे हमले की खबरें आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है, जो भारतीय न्यूज़ एजेंसी है उसकी तरफ से, कि ये हमला ड्रोन हमला था। 2 हमले किए गए जिसमें कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, मामूली नवीयत के हमले थे, लेकिन इस पर भी बहुत से सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कि क्या ये इंडिया की जो मोदी हुकूमत की मसलसल कश्मीर पॉलिसी में नाकामी है, और हालिया जो उनकी तरफ से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हिंदू नवाज तमाम जो कश्मीरी क़यादत थी उसको इकट्ठा किया गया, लेकिन फिर भी उसमें वो अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे, और वो लोग भी खुलकर मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के सामने आ चुके हैं, और उनकी तरफ से भी मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को न सिर्फ तबाहकुन करार दिया गया बल्कि मुस्तरद कर दिया गया। तो क्या उस पर पर्दा डालने के लिए ये सारी साजिश रचाई गई, या फिर अगर इसके अंदर कोई ऐसे हकायक मौजूद भी हैं तो फिर ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन सिक्योरिटी अदारों के लिए, कि उनके ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे वो ये दावा करते हैं कि कोई पर भी नहीं मार सकता, वहाँ पे इस तरह का हमला होना ये उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि ये हमेशा की तरह इंडियन हुकूमत का, इंडियन फ़ौज का वही पुराना ड्रामा है जो कि वो हमेशा रचाते आए हैं, जो नाटक रचाते आए हैं, ताकि दुनिया की तवज्जो अपने मामलात से हटाकर या कश्मीर के मौजू से हटाकर इन तमाम मामलात पर दलवाई जाए और डंडोरा पीटा जाए कि ये पाकिस्तान ने कर दिया, ये पाकिस्तान ने कर दिया, हत्ता कि उसका कोई तल्लक भी पाकिस्तान के साथ ना आज तक साबित हुआ है और ना ही वो कर सके हैं। लेकिन अपने मीडिया के ज़ोर पर वो ये वावेला हमेशा करते रहे हैं। व्यूवर्स, अब मैं बढ़ता हूँ अपने मुल्की हालात, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनने जा रही है उस हवाले से मैं आपको बता दूँ कि हुकूमत की तरफ से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ये पक्का इरादा कर लिया है कि हर हाल में आइंदा इलेक्शन जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उनके नफाज के बाद ही होंगे, और इंतखाबी इस्लाहात में सबसे अहम जो तजावीज़ शामिल हैं उनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देना, और इसके साथ साथ इलेक्टोरल मशीनों का इस्तेमाल अमल में लाना है। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाना है। गो कि इस पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो कानून साजी की गई थी, अब वो जो कमेटी बनाई गई उन कमेटियों में आ चुकी है, ताकि अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान के दरमियान मशावरत हो सके। लेकिन हुकूमत अपनी जगह पे डटी हुई है
कि इसमें ओपोजिशन की सिफारिशात तो शामिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको बिल्कुल यकसर तब्दील कर दिया जाए ऐसा मुमकिन नहीं है, और इसको मुस्तरद कर दिया जाए और उसी साबका अंदाज में इलेक्शन करवाए जाएं, ये भी हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी इस मामले को लेकर वो भी मुतहर्रक नज़र आते हैं। इस पर मुस्लिम लीग नून पैंतरे बदलती हुई नज़र आती है। एक तरफ एहसन इकबाल का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हद तक कमेज़ किस्म का बयान सामने आता है, उसके जो असरात हैं उनको कम करने के लिए शहबाज शरीफ की तरफ से नया बयान सामने आता है। वो बयान क्या है? शहबाज शरीफ ने ये कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ना सिर्फ तारीफ़ें की, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने अपनी हुकूमत की तरफ से उनके लिए किए गए इक़दामात को के हवाले से बयान किया और बताया कि किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ कोशिश रही है। और साथ ही उन्होंने ये तजवीज़ पेश कर दी कि हम चाहते हैं कि उनके मसाइल पार्लियामेंट में आएँ और उनको हल किया जाए। इसके लिए उन्होंने ये जो तजवीज़ दी, व्यूवर्स, ये तजवीज़ भी काबिल अमल इस हवाले से नज़र नहीं आती, क्योंकि इससे जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान जो चाहते हैं, उनके मकासद किसी सूरत भी पूरे नहीं होते। उनकी तरफ से ये तजवीज़ दी गई कि कुछ मखसूस नशिस्तें पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रख दी जाएं। जो पार्टी अक्सरियत हासिल करती है उसी तनासब से मखसूस नशिस्तों पर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो नशिस्तें रखी जाएं, वो अपने नुमाइंदगान जो है वो पार्लियामेंट में बिठा सकती है। यानी कि मुस्लिम लीग नून को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटों पे अब भी वही एतराज़ है कि वो वोटिंग नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ का ये बयान यही जाहिर करता है कि उनको वोटिंग की इजाज़त ना दी जाए, बल्कि उनके जो नुमाइंदगान हैं, कोई भी जो भी नुमाइंदगान हैं, वो असम्बली के अंदर तो लाए जाएं, लेकिन इस हैसियत में लाए जाएं कि जो वोटें ज़्यादा हासिल करती है, जो ज़्यादा नशिस्तें हासिल करती है, उस तनासब से उनको भी नशिस्तें दे दी जाएं। जिस तरह ख़वातीन की नशिस्तें जो हैं उन पर लोग, यानी मुख्तलिफ़ ख़वातीन जो है वो असम्बली का हिस्सा बनती हैं, इसी तरीके से टेक्नोक्रेट्स की हैं या अक़लियतों की हैं, इस तरह की नशिस्तें बढ़ा दी जाएं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? मुस्लिम लीग नून अपने नासिर भट्ट और इन जैसे लोगों को जो बाहर बैठे हुए ले आएगी। क्या वो ओवरसीज़ की नुमाइंदगी कर सकेंगे? क्या इससे मुल्की सियासत में कोई तब्दीली आ सकेगी? नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून समझती है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अपना वो मकाम पैदा नहीं कर सकती और ना ही कर सकी है जो कि वो जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। इसलिए उनको ये काफ़ी हद तक ये यकीन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वोटिंग का हक मिल जाता है तो इमरान खान को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लाखों की तादाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सारी वोटें इमरान खान को, मैक्सिमम उनमें से 90% वोट्स इमरान खान ले जाएंगे और इस तरीके से उनके इक़्तिदार में आने के जो रास्ते हैं वो मज़ीद मादूद हो सकते हैं। इस हवाले से वो इसकी खुलकर मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी को भी एक तरफ तो पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वो वोट हासिल नहीं कर सकेगी, लेकिन फिर भी वो इस मूड में नज़र आती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सौदेबाजी करके मामलात को सेटल किया जाए और इस हुकूमत की तजवीज़ को मान लिया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस तजवीज़ को मानने के लिए किसी सूरत भी तैयार नज़र नहीं आती और नई नई तजावीज़ शहबाज शरीफ की तरफ से पेश की जा रही हैं। शहबाज शरीफ को एक तरफ तो जो नई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रही हैं उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नज़र आते हैं और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर जो खींचा तानी है, जो उनकी तवक्कुआत थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक हो जाएंगे और मफाहमत का रास्ता इख्तियार करने पर, मफाहमत का बयानिया इस्तेमाल करने पर शायद उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएं। मरियम नवाज़ की तरफ से उतनी ही जरहाना जो चर्ब ज़बानी है वो उनके आड़े आती है और वो जो फासले थे जिनको वो कम करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत से सियासी मुबसरीन का ये मानना है कि उसमें वो कमी नहीं ला सके, जिसकी वजह से अब भी मुस्लिम लीग नून वहीं पे खड़ी है जहाँ पे वो पहले खड़ी थी इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात के हवाले से। जबकि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान की मौजूदा हुकूमत और इमरान खान जो कि इस्टेब्लिशमेंट से थोड़े से दूर हुए थे, अब फिर वो एक पेज पर
खड़े नज़र आते हैं। एक तो माशी हवाले से जो उनकी कामयाबियां हैं, दूसरा सफारती हवाले से जो उन्होंने बयानियाँ, एक सख्त बयानिया अपनाया है, उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो कुछ इमरान खान ने लूज़ किया था वो सब कुछ दोबारा हासिल कर लिया है। व्यूवर्स, पीपल्स पार्टी की जो परवाज़ जारी है, ख़ास तौर पे आसफ जरदारी कभी लाहौर में बैठे होते हैं, कभी इमरान खान की जो हुकूमत है उसके इत्तेहादियों के साथ मुलाकात कर रहे होते हैं, कभी जनूबी पंजाब के हवाले से वो टास्क देते नज़र आते हैं। उनके पर काटने का भी इंतज़ाम कर लिया गया है। जो दुखती रग थी आसफ जरदारी की, उस पर हाथ रखा है इस दफ़ा हुकूमत ने, और ये फैसला किया है कि उज़ैर बलोच का इकबाली बयान हुकूमत मंजर आम पर लाएगी और इसमें बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी आसफ जरदारी के हवाले से, क्योंकि उज़ैर बलोच की तरफ से जो इकबाली बयान दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये सब किसके कहने पर वो करते रहे हैं, और इसके साथ साथ उनका तल्लक जो ईरान की खुफिया एजेंसी थी उसके लिए भी उन्होंने काम किया। उस बयान में ये भी शामिल है कि पीपल्स अमन कमेटी और लियारी गैंग वार के दरमियान जो गठजोड़ था और कितने लोगों को कत्ल करवाया गया, पीपल्स पार्टी के कहने पर, आसफ जरदारी के कहने पर या उनके साथियों के कहने पर, कौन सी शुगर मिल्स का पर कब्ज़ा किया गया, फिर इसके साथ साथ बिलावल हाउस से मुल्हिका कौन कौन से बंगले ताकत के ज़ोर पर खाली करवाए गए, ये सब कुछ उसमें शामिल है। अगर ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो यकीनन आसफ जरदारी की जो परवाज़ अब नज़र आती है वो नहीं रहेगी और पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह फिर दोबारा उसी सौदेबाजी पर आन खड़ी होगी जिस पर वो माजी में करती आई है। अपने मामलात को जो है वो दबाने के लिए वो हुकूमती मामलात जितने भी होते हैं उस पर यकसू नज़र आती है, उस पर हुकूमत की हमायती नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ को इस सियासी खेल के अंदर अभी फ़िल वक्त तक कुछ हासिल होता नज़र नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।